जब आप 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के हो और पैसा कमा रहे हो, तो उस पैसे को अपने से दूर रखें। आपको पता है कि जिस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं वो हमारी ओर अट्रैक्ट होती है। सपोज करो यार, आपको आज एक टास्क दिया गया, वो करना है और आपके जिम में पड़े हुए हैं 20 लाख रुपए, तो आप टास्क कर ही नहीं सकते क्योंकि 20 लाख रुपए दिख रहे हैं आपको। आप तो कहीं क्लब में जाके पार्टी करोगे, महंगे महंगे कपड़े खरीद के लाओगे। जो आपके पास पैसा है, जितना कमा रहे हो, उसका मैक्सिमम पोर्शन आपकी सेल्फ ग्रोथ पर जाना चाहिए। सेल्फ ग्रोथ में आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसमें कोर्सेज ज्वाइन करो, परफेक्शन लेकर आओ, क्योंकि आपका यही टाइम है जिसमें आप परफेक्ट अपने आप को कर सकते हो। बोला जाता है कि पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज अ बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सिंपल सी बात है यार, जब एक व्यक्ति जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, घर, गाड़ी, बंगला, फॉरेन ट्रिप, अय्याशियाँ करना, जब इसकी पीक पर पहुंच जाता है कि व्यक्ति, उसको लगने लगता है यार इनसे मन भर चुका है, अब मज़ा नहीं आ रहा, तब आपके दरवाजे खुलते हैं स्पिरिचुअलिटी के। पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। मैं आपको बता रहा हूँ, 4 लोगों में खड़े हुए हो, जेब गर्म नहीं है, 4 में से 3 लोग आपको इग्नोर मारेंगे और वो चौथे जो इग्नोर हो रहा होगा वो आप होंगे। घर पे जाओगे, माँ बाप तभी इज्जत करेंगे जब जेब गर्म होगी। किसी के यहाँ बड़ा इनविटेशन है, शादी है, कुछ भी बड़ा प्रोग्राम है, आपको इनविटेशन तभी आएगा जब आपके पास पैसा होगा। बहुत सारे आज सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे गुरु हैं, कई सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो यूथ को पूरी तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं पैसा और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। जब तक आप मटेरियलिस्टिक के पीक पर नहीं पहुंचोगे, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं जा सकते। सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल हर बार की तरह कि आज आपने कुछ प्रोडक्टिव काम किया या फिर नहीं। अगर नहीं किया, वीडियो देखो, उसके बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करने के बाद तभी सुना। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इतना ज़्यादा शानदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा। इस वीडियो में प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल शेयर करने वाला हूँ। आप अगर लोअर मिडिल क्लास गरीब परिवार से आते हो, बिलीव मी, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया और जस्ट इसको फॉलो कर लिया, आप अमीर बने या ना बने, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी कि आप एक अलग ही डिफरेंट टाइप का आपका ऑरा होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स मेक इंडिया अ गोल्डन बर्ड। सबसे पहला जो नियम है, दैट इज हैव द करेज टू अपोज द सोसाइटी। जी हाँ, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों के दिमाग में बैठती नहीं कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैव द करेज टू अपोज द सोसाइटी। जी हाँ, हम डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, हम स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं, हम सेल सीख सकते हैं, हम हज़ारों चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको अमीर बनाएगी वो है करेज होना, कि आप अपनी सोसाइटी को अपोज कर सको। आज मैं किसी भी एग्जांपल को उठा लीजिए, पुराने समय से लेकर आज के समय तक 2023 तक जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो अपनी फील्ड में अमीर बात कर लें, जो रिच बने हैं, जिन्होंने कंपनीज क्रिएट करी है या फिर जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, किसी का भी उठा लीजिए एग्जांपल, उन्होंने कहीं ना कहीं सोसाइटी को अपोज किया है। जी हाँ, देखिए, अमीर बनना हम लोगों के लिए क्या होता है, देखो मैं सिंपली आपको एक चीज़ बताता हूँ। अमीर बनना मेरे लिए, आपको ये नहीं कि आपके पास 20-21 साल की उम्र में करोड़ों रुपए आ जाएं। मेरे हिसाब से अमीर बनना आपके लिए है कि आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाए कि जब आप किसी के सामने खड़े हो, किसी से बात करो, तो उसको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि यार ये बंदा आगे कुछ करने वाला है। आपका एटीट्यूड वैसा हो गया, यार अमीर आप आराम से बन जाओगे। देखिए, आप कोई सी भी स्किल सीख लीजिए, स्किल सीख के आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर करेज होता है, साहस होता है अपने समाज का विरोध करने का, वो एक्चुअल में अमीर बनता है। अगर मैं बात करूं एक सोसाइटिकल जो ट्रेडिशन है वो क्या होता है, फिर से बोलूँगा, जो मेरी ऑडियंस है, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोअर मिडिल क्लास या गरीब परिवार से हो। आप देखना, आप अपनी फैमिली में देखना क्या होता है। आप फैमिली में देखोगे, आप कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद स्कूल जाता है, स्कूल जैसे ही ख़त्म होता है, जैसे 12th क्लास कंप्लीट होती है, या तो वो कॉलेज में एंट्री करता है। सबके सब पहले तो कॉलेज में एंट्री करते हैं, और उसके साथ साथ आप देखना, जैसे 12th होती है उसके बाद जो ग्रुप डी की गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनके लिए अप्लाई करते हैं साथ साथ में। तो जिसकी जॉब लग जाती है उसका तो काम बढ़िया है, सरकारी नौकरी मिलेगी, इससे बेटर और क्या हो सकता है। और जिसकी नहीं लगी वो कॉलेज करता है, उसके बाद अगर उसकी कोई जॉब लगती है तो ठीक है, नहीं तो शादी कर दी जाती है। फिर ये जो साइकिल है वो ऐसे ही घूमता रहता है। ये ट्रेडिशनल साइकिल है, इसको कोई ब्रेक ही नहीं कर पाता, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रेक करने के लिए आपके अंदर साहस होना बहुत ज़रूरी है। ये जो साइकिल है, इसको जो ब्रेक करता है ना, वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में एक रिच इंसान बनता है।
एक पावरफुल इंसान बनता है। आप देखना बहुत सारे लोग हैं बहुत पैसा कमा के बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर डर रहता है कि खो ना जाए, ये पैसा कहीं चला ना जाए, क्योंकि उनके अंदर करेज नहीं है। और जो व्यक्ति आप देखना इतना ज़्यादा पैसा ना कमा पाए लेकिन उसके अंदर करेज होता है ना, वो डरता नहीं है, वो खुल के ज़िंदगी जीता है। तो पहली चीज़ तो कि आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि आप अपनी सोसाइटी को अपोज कर सकें। ये जो सर्कल है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो सर्कल चलता है, इसको ब्रेक करना आपको आना चाहिए। देखिए, जो इस सर्कल को ब्रेक करता है उसको सैक्रिफाइस देना पड़ता है। आप नहीं दोगे, आपके आने वाली पीढ़ी में किसी और बंदे को देना पड़ेगा, तब ये जो गरीबी है वो दूर होती है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जो इस सर्कल का पार्ट है, जन्मे, स्कूल गए, कॉलेज के बाद कोई नौकरी पकड़ी, गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी पकड़ी, या छोटा मोटा कुछ भी करके निपट गए। अब ये लोग क्या है, आप देखना अपनी 20s में इन लोगों के अलग ऐशो आराम होते हैं। ये सभी लोग जो इन्जॉयमेंट होता है इनका, एक नॉर्मल जो लाइफ होती है उसके हिसाब से इनका इन्जॉयमेंट बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जो बंदा इस सर्कल को ब्रेक करता है, जब आप इस सर्कल को ब्रेक करोगे तो आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। आपको जिस समय ये एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को मस्त जी रहे होंगे, जल्दी नौकरी लग गई, 50-60 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है और बिंदास तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, उस समय आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये सेक्रीफाइस क्या है कि आपको करेज डेवलप करना पड़ेगा कि आप सोसाइटी का अपोज कर सकें। सिंपली यार, अगर आपने बेसिक एजुकेशन करी, उसके बाद क्या होता है कि जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनमें से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ब्रिलियंट होते हैं। ब्रिलियंट का मतलब मेरा बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है कि आपने अपने स्कूल कॉलेज में 90+% अचीव करे हुए। ब्रिलियंसी का मतलब होता है कि उनकी सोचने का तरीका अलग होता है। मैंने कई सारे लड़के देखे जिनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इतनी एकदम डिफरेंट होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस लूप होल का पार्ट बन जाते हैं। इस सर्कल, ये जो मैंने आपको सर्कल बताया, इसका पार्ट बन जाते हैं। बहुत ब्रिलियंसी है उनके अंदर, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस ट्रेडिशन को ब्रेक नहीं कर पा रहे, वो इस टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। ये जो पुरानी ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है हमारे समाज में, हम इसी को लेकर जी रहे हैं। 1970 में 100 रुपये होती थी, आज वही 100 रुपये आपके लगभग 4000 रुपये के अप्रॉक्स हैं। अब आप मुझे बताइए दुनिया कैसे बदलती जा रही है। 1970 में जो 100 रुपये थे, आज भी अगर आप उसको 100 रुपये मानोगे, क्या आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हो? क्या आप एक रिच इंसान बन सकते हो? क्या आप एक करेजियस पीपल बन सकते हो? नहीं, आपको 100 रुपये को आज 4000 रुपये मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारी सोसाइटी कहती है जो थॉट प्रोसेस उस समय थे वही आज इंप्लीमेंट करो। जो ट्रेडिशन, जो प्रोसेस चला आ रहा है, जो टर्म्स एंड कंडीशन हमारे समाज ने बना दी है, उसको फॉलो करो। और बिलीव में, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके चल रहे हो, आप अमीर नहीं बन सकते। और अगर आप बनोगे भी तो आपकी एज 50-60 साल हो जाएगी, तब जाकर आपके पास पैसा आएगा। क्या मतलब एज ही पूरी हो जाए? अगर आप चाहते हो कि आप अपने 20s-30s में रिच इंसान बनो, तो आपको ये सर्कल ब्रेक करना पड़ेगा और इसके लिए आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। वो सेक्रीफाइस क्या है कि आपको अपनी सोसाइटी को अपोज करना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स कहते हैं यार तुझे सरकारी नौकरी करनी है, एंड यू वांट्स कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एक सिंगर बनना है, मुझे एक स्किल डेवलप करनी जिससे मैं पैसा कमा सकूं, तो उस चीज़ को जाओ, उस चीज़ में अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। आज मान लो कि आप कुछ ऐसा करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपके विरोध में 50 लोग खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा नहीं कर रहे। आपके पिताजी अलग बोलेंगे, आपके रिश्तेदार अलग बोलेंगे। कब तक बोलेंगे? शुरुआत दौर में बोलेंगे। अगर आपको बिलीव है ना अपने आप पर कि भरोसा है कि मैं कर लूँगा, तो आप करोगे ना। और जैसे आप उसमें अचीवमेंट हासिल करोगे, जैसे आप उसमें आगे बढ़ोगे, ये सब के सब आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। मुझे तो पता था एक दिन ये जरूर कर लेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि आपको इन लोगों को अपोज करना पड़ेगा। बिना अपोज किए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़िंदगी में एक अमीर इंसान बन नहीं सकते। और अमीर इंसान से मेरा मतलब है कि अपनी 20s में एक एटीट्यूड डेवलप करना कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, उस पर तुरंत आपकी छाप छूट जानी चाहिए कि यार ये बंदा आगे जाकर कुछ करने वाला है। वही मेरी निगाह में रिचनेस की डेफिनेशन है। माय डियर फ्रेंड, दूसरी चीज़ आती है, राजा बनने से पहले गुलाम बनना पड़ेगा। जी हाँ, होता क्या है कि जब हम अपने 20s में होते हैं, 20-21 साल 25 साल के होते हैं, और थोड़ा सा हमारा दिमाग काम करना शुरू कर दे कि मैं तो एंटरप्रेन्योर बनूंगा, बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो हमारा एटीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, हमारे अंदर ईगो आ जाता है। 4 वीडियो यूट्यूब पर देखे हमारा नौकरी पे से पूरा मन हट जाता है। हम लोग कहते हैं यार किसकी नौकरी करनी, किसी की नहीं करनी, मैं तो अपना खुद का बिजनेस करूँगा। पहले सुन लो मेरी बात, आप अगर बिजनेस फैमिली से हो
अगर आप एक ऐसी फैमिली से हो जहां अच्छा खासा बिजनेस चला आ रहा है, आपके पिताजी ने बिजनेस में बहुत अच्छा किया है, तो वहां पर आपको जॉब करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज जो बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो बिजनेस के रूल्स और फंडामेंटल्स होते हैं, वो आपके ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। आपने अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली से सीख चुके हो। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि जो मेरी कोर ऑडियंस है, जो लोअर मिडिल क्लास से आती है, जो पुअर फैमिली से आती है, आपके परिवार में ऐसा कल्चर रहा ही नहीं है। आपको पता ही नहीं बिजनेस कैसे किया जाता है। आपको मैं 50 लाख रुपए पकड़ा दूंगा, चलो बिजनेस शुरू करो, आप तो फेल हो जाओगे बुरी तरह से और पैसा बर्बाद कर दोगे। तो उसके लिए आपको अपना ईगो डाउन करके नौकरी पकड़नी है, जॉब करनी है, गुलामों की तरह काम करना है। एक राजा और एक गुलाम में पता क्या फ़र्क होता है? राजा के लिए वैल्यूएबल चीज़ होती है टाइम, और गुलाम के लिए वैल्यूएबल चीज़ होती है पैसा। इसलिए ये एक राजा है और ये गुलाम है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गुलाम मजदूरी करो, आपको मजदूरी फिजिकली करनी है, मेंटली आपको राजा की तरह रहना है। जैसा मैंने बोला कि राजा के लिए वैल्यूएबल होता है उसका टाइम, और एक मजदूर के लिए वैल्यूएबल होता है पैसा। आपको शुरुआत में इस तरीके से काम करना जैसे कि एक मजदूर काम कर रहा हो, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर रहना राजा की तरह, कि ऐसा ना हो कि आप पैसे के चक्कर में ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं है। द रीज़न इज़ कि जब हम यंग होते हैं तो हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपको कुछ भी स्किल आती है, आपके सामने ऑप्शन होते हैं, यार इधर ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इधर कम मिल रहा है, इधर चलते इधर नहीं जाते। तो आपको ऐसे जस्टिफाई काम को नहीं करना। आपको काम को कैसे जस्टिफाई करना है कि भाई इधर भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इधर भी मिल रही है, 8 घंटे मुझे इधर भी काम करना है, इधर भी करना है, इधर थोड़ी सैलरी कम है, इधर ज़्यादा है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों जगह पे मेरी लर्निंग सबसे ज़्यादा कहाँ है। जैसा मैंने बोला कि राजा की तरह आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, यानी कि आपका माइंड इस तरीके से चलना चाहिए कि 8 घंटे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीख सकता हूँ, टाइम की वैल्यू करनी है। ऐसा नहीं कि 8 घंटे में मुझे यहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है, फिर तो आप मजदूर हो गए। तो सिंपली ऐसा काम पकड़ना है जहां पर आपकी लर्निंग अच्छी हो। इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि आपको कौन कितना पैसा दे रहा है, कहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है। नो 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 नो, जस्ट फोकस ऑन और लर्निंग। बिकॉज शुरुआत में आप मजदूर की तरह मेहनत करो और लर्निंग पर फोकस करो, एक दिन आप राजा ज़रूर बनोगे। और बिलीव मी, अगर आप पैसे के पीछे अपनी यंग एज में भागने लगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप पैसे के पीछे भागते जाओगे, 5-5 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट उसके पीछे भागते जाओगे। अपनी थॉट प्रोसेस से राजा की तरह डेवलप करें और शुरुआत में मजदूरों की तरह काम करें। तीसरी चीज़ आती है माय डियर फ्रेंड, कीप योर सर्कल सो स्मॉल। सो स्मॉल क्यों बोल रहा हूँ मैं? अपना जो सर्कल है उसे जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो। बहुत इफेक्टिव चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना सर्कल आपको छोटा क्यों करना है। द रीज़न इज, आपको एक बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा। ट्रेन में टायर 1 AC होती है और एक जनरल डिब्बा होता है। आप दोनों में जाना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि AC जो टायर 1 है और जो जनरल डिब्बा में लोग बैठे हुए हैं, जनरल वाले गरीब क्यों हैं और जो AC टायर 1 में बैठे वो अमीर क्यों हैं। आपको अमीरी और गरीबी का 2 मिनट के अंदर फ़र्क पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। जब आप AC वाले डब्बे में जाओगे, जो AC टायर 1 है, पहले तो उसमें सबके कैबिन अलग अलग होते हैं। टायर 2 में भी आप चले जाओ तो आप देखोगे कि वहाँ कोई किसी से बात करता नहीं दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कि कोई उससे बात कर रहा हो, उससे नो, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। कोई कुछ बुक पढ़ रहा होगा, कोई मैगजीन पढ़ रहा होगा, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, सब इसको बिल्ड करने में लगे होंगे। वहीं आप जनरल डब्बा में जाओगे, कोई इधर थूक रहा है, कोई उधर थूक रहा है, कोई इससे बात कर रहा है, उससे चें पैं और शोर शराबा हो रहा है। और रिश्ते तो इतनी जल्दी निकालते हैं। अच्छा, आप वहाँ से आए हो? अच्छा, आप रायपुर से हो? अरे रायपुर में तो मेरे जीजा जी की दुकान है। अच्छा, उसकी दुकान में जो लड़का काम करता है वो आपका भांजा है? अरे फिर तो यार अपन रिश्ता निकल आया अपना। तो बस पूरे रास्ते बात करते हुए चले गए। तो ये फ़र्क होता है अमीरी गरीबी में। यहाँ ये लोग जितना बड़ा सर्कल बनाते हैं ना, उतना ही पीछे रहते हैं, और जिसका जितना छोटा सर्कल होता है वो उतना ही बेनिफिशियल रहता है। आप एक चीज़ और सुनते होंगे, बोलते हैं कि जिसके जितने ज़्यादा रिलेशंस होते हैं, जिसका संपर्क बहुत ज़्यादा होते हैं, वो उतना ही ज़्यादा रईस होता है। ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में बताऊँ तो बिजनेस के लिए रिलेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, बिजनेस के लिए कनेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जब आप बड़े लेवल पर सुनते हो, पॉलिटिकल लेवल पर, रिच लेवल पर सुनते हो, कंट्री लेवल पर सुनते हो, तो क्या सामने आता है कि यार इसका कनेक्शन उससे था। ये अगर 20 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है तो दूसरा 20 करोड़ या उससे ज़्यादा ही कमा रहा होगा। इसी को कनेक्शन बोला जाता है। तो बिजनेस के अंदर कनेक्शंस बनाए जाते हैं, ना कि रिलेशन। कई लोग मैंने देखा जिनके बहुत रिलेशंस होते हैं, बहुत संपर्क होते हैं, बट स्टिल वो बिल्कुल पैसा नहीं कमा पाते। क्योंकि जब आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो आपको अपने खुद को टाइम बिल्कुल मिलता ही नहीं है देने के लिए। आप दूसरे की उसमें उलझे रहते हो। वो
क्या कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, उन दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आप चौधरी बन के बीच में बैठ जाओगे, अच्छा मैं सॉल्व करता हूँ, वो उसने उससे क्या बोल दिया, उसने उससे क्या बोल दिया। तो इस तरह की जो कानाफूसी है ना, इसमें आपका पूरा टाइम निकल जाता है जब आपके बहुत सारे अननेसेसरी के रिलेशंस होते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने जो आसपास के लोग हैं, अगर मैं बात करूं आपके जो सर्कल है उसको बहुत छोटा रखें, क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे फोकस ना करें कि भाई अगर मेरे साथ एक बंदा है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है और उसके साथ रहकर मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और उसको भी मुझसे बेनिफिट हो रहा है, यानी कि दोनों ग्रो कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर सपोज करो आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो एंड रियल एस्टेट के बिजनेस में ऑब्वियस सी बात है कि आप 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि आप ऐसे बंदे से संपर्क करना चाहोगे, उससे रिलेशन बनाना चाहोगे, कनेक्शन बनाना चाहोगे जो महीने के 20,000 रुपये कमा रहा है? ऑब्वियस ही बात नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, वो आपके लिए वैल्यूएबल कन्वर्सेशन हो ही नहीं सकती। तो आप ऐसे से कनेक्शन बनाओगे जिसकी नेटवर्थ 50 करोड़ 100 करोड़ होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये एक इन्वेस्टर है, इससे कनेक्शन बनाकर मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। यार 24 घंटे हैं, 100 साल 80 साल हैं, अगर इसमें 50 अननेसेसरी के कनेक्शंस बनाओगे आपकी एज तो उसी में निकल जाएगी। तो प्लीज़ अपना सर्कल जितना हो सकता है उतना छोटा करें, प्रोडक्टिव सर्कल पर फोकस करें। चौथी चीज़ आती है माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ कि जब आप यंग हो जितना हो सकता है अपने आप से पैसे को दूर रखें। इसको कैसे, इसको बहुत प्यार से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने से पैसे को क्यों दूर रखना है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप 20-21 साल के होते हो ना, उस समय अगर मैं आपको पैसा पकड़ा दूँ तो आप उससे तबाही मचाने वाले हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक ऐसी फैमिली से हो, रिच फैमिली से हो, बिजनेस फैमिली से हो, तो आपको करोड़ों रुपए पकड़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने फैमिली के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखी है। आपने देखा है कि आपकी फैमिली के अंदर आपके पेरेंट्स कैसे पैसे का यूटिलाइज करते हैं। बट इफ़ यू आर फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड जहाँ पर आपने लाखों करोड़ों रुपए नहीं देखे हैं और एकदम से आपके पास पैसा आता है, तो आप भटक जाते हो, आपको नहीं पता चलता कि पैसे का कहाँ यूज़ करें, फिर आप गलत चीज़ों में पैसा लगाना शुरू कर देते हो, जैसे कि महंगे महंगे कपड़े खरीदना, अननेसेसरी के एक्सपेंस करना। इसलिए जब आप यंग हैं, जब आप 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के हो और पैसा कमा रहे हो, तो उस पैसे को अपने से दूर रखें। आपको पता है कि जिस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं वो हमारी ओर अट्रैक्ट होती है। सीधी साधा एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो, उसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी ओर, तो जितना आप उसके पीछे भागोगे वो आपसे उतना ही दूर भागेगी, और जितना आप उसको इग्नोर करोगे और अपने काम पर फोकस करोगे, जितना आप उसे अवॉइड करोगे, वो आपकी ओर उतना ही अट्रैक्ट होती है। तो वैसे ही पैसे का खेल है माय डियर फ्रेंड, जब हम यंग होते हैं और पैसे को हम जितना अपने से दूर रखते हैं वो हमारी ओर उतना ही ज़्यादा आता है, क्योंकि जब आप पैसे को दूर रखते हो तो आपका फोकस काम पर होता है। सपोज करो यार आपको आज एक टास्क दिया गया, वो करना है, और आपके जिम में पड़े हुए हैं 20 लाख रुपए, तो आप टास्क कर ही नहीं सकते क्योंकि 20 लाख रुपए दिख रहे हैं आपको। आप तो कहीं क्लब में जाके पार्टी करोगे, महंगे महंगे कपड़े खरीद के लाओगे, और सपोज करो कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास जितने थे उतने आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, आपके पास कुछ है नहीं, खाने पीने के लिए पैसा है, तो आपका फोकस काम पर जाएगा कि मुझे और पैसा बनाना है। तो इसलिए अपने से जितना हो सकता है पैसा दूर रखें, क्योंकि जितना आप अपने पास पैसा रखोगे आप उतना ही कम काम कर पाओगे और उतना ही ज़्यादा अननेसेसरी का एक्सपेंस बढ़ाओगे। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि जैसे आपके पास पैसा है, आप 20-21 साल के हो, आपके पास जैसे पैसा है उसे आप शेयर मार्केट, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट, नो 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 नो। जो आपके पास पैसा है, जितना कमा रहे हो, उसका मैक्सिमम पोर्शन आपकी सेल्फ ग्रोथ पर जाना चाहिए। सेल्फ ग्रोथ में आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसमें कोर्सेज ज्वाइन करो, परफेक्शन लेकर आओ, क्योंकि आपका यही टाइम है जिसमें आप परफेक्ट अपने आप को कर सकते हो, जिसमें आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। 2-3 साल के अंदर यार आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे अपनी फील्ड में, अगर आपने जो पैसा कमा रहे हो वो आपने री इन्वेस्ट किया अपने ऊपर, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर। आप अच्छे ढंग के कपड़े पहनिए, ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप महंगे कपड़े पहनो, ग्रूमिंग इन द सेंस कि जब आप एक ऐसी फील्ड में आते हो, जब आप किसी बिजनेस लाइन में आते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो, तो वहाँ पर आपकी ग्रूमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस जगह आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए, सेल्फ ग्रोथ में लगाइए पैसा, जितना हो सकता है लर्निंग पर फोकस करिए, क्योंकि इनिशियल एज में अगर आपने अपना पैसा जेब में पड़ा रखा, पर्स में पड़ा रखा, तो वो आपको गलत जगह लेकर ही जाने वाला है। तो उसको जितना हो सकता है सेल्फ इंप्रूव और अपने आप में परफेक्शन लाने के लिए फोकस करें। एंड द लास्ट वन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ गेट आउट फ्रॉम द मिथ। एक मिथ है, उससे बाहर हो जाओ। ये मिथ एक ऐसा मिथ है जो हर गरीब परिवार में, हर लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हम लोगों को सुनने को मिलता है। क्या मिथ है? आपको 3 तरह की चीज़ें सुनने को मिलेंगी। पहली, जब भी आप अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स से या अपने रिलेशन में बोलोगे ना मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, गरीब परिवार से हो आप, तब ये स्टेटमेंट आप बोलोगे तो लोग पता क्या कहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तुम नहीं कमा पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। और उस लेवल पे पहुंचने के लिए जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होना पड़ता है।
वो इस तरीके का आपको जो है लॉजिक देंगे। लेकिन अगर आपने इस जगह कन्विंस कर लिया, आपने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके कमाऊंगा पैसा, तो उनका दूसरा लॉजिक आता है क्या, कि पैसा कमाने के लिए 2 नंबर का काम करना पड़ता है। कौन से? इल्लीगल काम, जिनसे जल्दी पैसा आता है। आपने अगर वहाँ पर भी कन्विंस कर लिया उनको कि मैं इस तरीके से पैसा कमा लूँगा जो कि पूरी तरह से लीगल काम है, तो फिर वो आपको क्या लॉजिक देंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा बुरा होता है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एट द एंड वो आपको ये बोलना स्टार्ट कर देंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे के पीछे मत जाओ, पैसा बुराई की जड़ होती है। ये स्टेटमेंट आपको आखिर में सुनने को मिलेगी जब उनके पास कुछ नहीं होता। अगर इस तरह की कोई बात बोल रहा है ना, तो दूर हो जाओ उससे। अगर अमीर बनना चाहते हो तो वॉरेन बफेट ने एक बात बोली, मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू हैव मेड इनफ मनी बिफोर यू मेक सच स्टेटमेंट। यानी कि जब आप इस तरह की बात करो कि मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये मेक श्योर कर लो कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमा रखा है, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हो। जो बड़े बड़े हैं, जैसे आपके टाटा हुए, बिरला हुए, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाया, अगर ये एक टाइम पर आकर आपसे बोलते हैं कि पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, तो बात समझ में आती है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पैसा भरपूर देखा है। उसके बाद इन्हें लगा कि यार पैसे से उभर चुके हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उभर चुके हैं, तो उन्हें लगा कुछ और चीज़ बेटर हो सकती है, तो उनकी थोड़ी समझो सुनो। लेकिन जो बंदे पैसा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है, जिन्होंने कमाया ही नहीं, अगर वो ये बात बोलते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में एक बोलते नहीं नकारा, यानी कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है और अब आपको भी करने से रोक रहे हैं। बोला जाता है कि पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज़ अ बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सिंपल सी बात है यार, जब एक व्यक्ति जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, घर, गाड़ी, बंगला, फॉरेन ट्रिप, अय्याशियाँ करना, जब इसकी पीक पर पहुंच जाता है कि व्यक्ति, उसको लगने लगता है यार इनसे मन भर चुका है, अब मज़ा नहीं आ रहा, तब आपके दरवाजे खुलते हैं स्पिरिचुअलिटी के। अगर आपको शुरुआत में कोई इस तरीके का ज्ञान देने लगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, खुशी पैसे से नहीं मिलती, संबंध अच्छे बनाओ, इनकी सेवा करो, ये करो, वो करो, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागो, ज़्यादा मेहनत मत करो, ये मत, फलान उनका आपको 50 तरह का रीज़न दे रहा है, उससे दूर हो जाओ। क्योंकि वो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए आपको अननेसेसरी के एक्सक्यूज़ दे रहा है। प्लीज़ इन एक्सक्यूज़ से दूर हो जाओ। पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। मैं आपको बता रहा हूँ, 4 लोगों में खड़े हुए हो, जेब गर्म नहीं है, 4 में से 3 लोग आपको इग्नोर मारेंगे, और वो चौथे जो इग्नोर हो रहा होगा वो आप होंगे। घर पे जाओगे, माँ बाप तभी इज्जत करेंगे जब जेब गर्म होगी। किसी के यहाँ बड़ा इनविटेशन है, शादी है, कुछ भी बड़ा प्रोग्राम है, आपको इनविटेशन तभी आएगा जब आपके पास पैसा होगा। कहीं पर भी चले जाओ दुनिया में, अगर आप लग्जरी फील करना चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो, तो उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा को लेकर अपने दिमाग में नेगेटिविटी बिल्कुल ना लेकर आए। बहुत सारे आज सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे गुरु हैं, कई सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो यूथ को पूरी तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं पैसा और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। जब तक आप मटेरियलिस्टिक के पीक पर नहीं पहुंचोगे, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं जा सकते। और अगर आप बिना मटेरियलिस्टिक चीज़ों का पीछा करें, उनको पाए बिना अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हो, इट मीन्स कि आप अपनी ज़िंदगी से डर चुके हो। ये सच्चाई है माय डियर फ्रेंड्स। तो जितने भी ये इस तरह की बात करते हैं, चाहे आपके समाज वाले हों, चाहे आप कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, चाहे आपको कोई दोस्त हो, दूर हो जाओ भाई, गैप बना, इस जंजाल में मुझे मत पाड़ अभी से। आपको मैं सिंपल बताता हूँ, एक व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में मंदिर पर जाकर सिर टिकाकर बोलता है कि मेरे पास जब बहुत सारा पैसा आएगा तो मैं अनाथ आश्रम खुलवाऊंगा, मैं गरीबों के लिए बहुत सारा उनकी मदद करूंगा, ये करूंगा, वो करूँ, जितनी अच्छी अच्छी भलाई वाली बातें करता है ना, उसके पास कभी पैसा आता ही नहीं है। वही एक व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि जैसे ही मेरे पास आएगा पहली ट्रिप थाईलैंड होगी, मुझे अपने शहर के महंगे से महंगे क्लब में जाना है, महंगे से महंगी गाड़ी में घूमना है, महंगे से महंगे कपड़े पहनना है, फुल अय्याशियाँ करनी है। पैसा इन लोगों के पास आता है। जो ये बोलता है कि मुझे दूसरे की भलाई के लिए पैसा कमाना है, और जैसे ही उस व्यक्ति के पास पैसा आता है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, सबसे पहले वो खुद अय्याशियाँ करेगा, किसी की भलाई नहीं करेगा। इसलिए उसके पास पैसा नहीं आता, बिकॉज वो खुद से ही झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब खाना हमारे पास आता है, सबसे पहले हम अपना पेट भरते हैं, उसके बाद दूसरे का भरते हैं। पहले आपको खुद अय्याशियाँ, आप खुद महंगे महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी फील नहीं करोगे, उससे एंजॉय नहीं करोगे। जब आपका एक टाइम बाद हर चीज़ से मन भरता है, जब आपको लगेगा कि यार मज़ा आ गया,
कुछ इससे और तड़का चाहिए, बैटर चाहिए, फिर आप जाओ ना परोपकारी में। आज पेट भरा है मेरा, मैंने एंजॉय करी लाइफ को, अब मैं दूसरों की मदद करता हूँ, अब गरीबों की मदद करता हूँ, अब मैं अनाथ आश्रम में पैसा दान करता हूँ, अब मैं जो लोग जिनको ज़रूरत है उनको पैसा देता हूँ। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ आपको लाइफ जीनी है। अगर आपने शुरुआत में ये दिमाग में बैठा लिया कि मुझे ये भलाई के काम करने हैं, इसके लिए पैसा चाहिए, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। मनी मीन्स मटेरियलिज्म, पैसे का मतलब ही होता है मटेरियलिज्म। अगर पैसे को सोच रहे हो और दिमाग में मटेरियलिज्म नहीं आ रहा, पैसा नहीं कमा पाओगे आप। अगर आप ये सोचकर पैसा कमाने जा रहे हो कि मुझे एक बड़ा मंदिर बनाना है, भगवान को विरासत करना है वहाँ पर, और बड़ी एक मतलब एक भव्य पूरा वो करना, पैसा ही नहीं कमा पाओगे आप। और आप अय्याशियाँ, या फिर अगर बहुत नेगेटिव साउंड करता है अय्याशियाँ, बट एक चीज़ ऐसी है जो लाइफ में करनी ज़रूरी है, तभी आप पैसा कमा पाते हो। जब आप सोचोगे कि मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है, मुझे हर तरह की मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, तो आप उसको भोगने के बाद, ये बहुत मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक टाइम बाद आप अच्छा काम करने लगोगे। 3 स्टेटमेंट होती हैं, कर्म, भोग और लास्ट है योग। पहले काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जैसे ही पैसा आता है भोग, उसको कंज्यूम करना पड़ता है। यानी कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनका आनंद उठाना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है, लग्जरी को। जब उससे मन भर जाए, लास्ट वन योग, निकल जाओ। फिर आप दान करो, जिसको दान करना है, लोगों की मदद करनी है, जो करना करो। लेकिन शुरुआत में ये स्टेटमेंट मत बोलो कि मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, कभी नहीं कमा पाओगे। इसलिए अपने आप से दिल पे हाथ रखो और सच बोलो कि भाई साहब शौक, मस्ती, मौज और लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैसा कमाना है, आप कमाना शुरू कर दो। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ज़रूर ख्याल रखें दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे यूथ आज ऐसे हैं जो पैसे को लेकर नेगेटिविटी उनके दिमाग में बहुत भरी पड़ी है। तो भाई ये सारी चीज़ें थी, 5 पॉइंट्स थे, 5 चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।